तो नमस्कार स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऋषि अकेडमी पे। आज अपने छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का ब्लड रिलेशन, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी रिसेंटली एग्जाम आने वाला है 8 तारीख का आ रहा है उसका, तो उसके अंदर इसका क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इस तरह की इन्फॉर्मेशन और आपको चाहिए, जैसे सैनिक स्कूल के फॉर्म कब निकलेंगे, मिलिट्री स्कूल के एडमिट कार्ड कब आएंगे, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम का जो टाइम किस प्रकार से मैनेज करना है, या ओमा कैसे फिल करनी है, तो ऐसे वीडियो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब नेक्स्ट बात, जैसे इसके बाद अपन कल कुछ इंग्लिश की जीके और मैथ्स से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डालेंगे कल। तो कल की होगी मैराथन क्लासेज होंगी, जो लगभग हर सब्जेक्ट की 1.5 घंटे की क्लासेज होंगी। तो आप वो क्लासेज जरूर ज्वाइन करना। जो बच्चे घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपना जो 8 तारीख एग्जाम है उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, वो बच्चे ये वीडियो जरूर देखना, कल की वीडियो। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऋषि अकेडमी में कार्य के अंदर। ठीक है, ये अपने पिछले साल के कुछ सिलेक्शन हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन, जो टॉपिक अपना है वो कौन सा है। टॉपिक अपना है ब्लड रिलेशन। टॉपिक कौन सा है बेटा अपना? टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन अपना टॉपिक है। क्लियर है? अब ब्लड रिलेशन के अंदर आपको कुछ चीजें मैं आपको बता, इसमें एक स्लाइड है जो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होती है माता की तरफ से और कुछ रिश्ते होते हैं पिता की तरफ से। ये 2 पार्ट होते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पैटर्नल और इसको कहा जाता है मैटरनल। यानी फादर की तरफ से कुछ रिश्ते ऐसे, कुछ मदर की तरफ से आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। कुछ इसके कल वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी मैराथन क्लासेज चलेंगी। ठीक है, पहली बात। अब मेन चीज इसमें क्या होता है बेटा कि ब्लड रिलेशन के अंदर अपने को खुद को वहां पे स्टैंड करना होता है। जो भी बच्चा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सोल्व करेगा उसको अपने आप को उस क्वेश्चन के अंदर वो इन्वॉल्व कर लेना है। अगर आप अपने आप को उस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व कर लोगे तो वो क्वेश्चन बहुत इजी वे में और जल्दी आपसे आंसर उसका आएगा। अब अपन आज एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें से देखो क्या कहता है कि राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? अब देखो कई बार तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों को देखते आ जाता है माइंड में करे, तो कुछ बच्चे कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए हम यहाँ से राम श्याम का भाई है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? राम श्याम। राम इसका क्या है? भाई है। महेश राम का पिता है, यानी कि जो महेश है वह राम का क्या है? पिता है। अब राम का पिता है तो जैसी बात है वो श्याम का भी पिता है, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। आगे देखो क्या है? जगत प्रिया का भाई है। अब इस इंफॉर्मेशन को अपन नहीं ले सकते, हम इंफॉर्मेशन लेंगे जो इनसे रिलेटेड होगी। इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने पास आएगी। प्रिया श्याम की पुत्री है, तो ये श्याम की जो पुत्री है वो है प्रिया। प्रिया क्या है? श्याम की पुत्री है। और अब जगत है वो प्रिया का भाई है। अब अपन ले सकते हैं यहाँ पे जगत को, ये प्रिया का भाई है। अब अपने से क्या चीज पूछ रहा है वो देखो। अपने से क्या पूछ रहा है? अपने से पूछ रहा है कि जगत का चाचा कौन है, यानी जगत का चाचा कौन है। तो अगर राम है वो श्याम का भाई है, इसका मतलब इन दोनों का क्या हो गया? ये चाचा हो गया। तो जगत का चाचा कौन है? राम है। जगत का चाचा कौन है? राम। अच्छा एक चीज और बताता हूं बेटा, इसमें हमेशा का वाले का संबंध
से वाले से बताना होता है। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर जगत का चाचा कौन है, तो का वाले का संबंध बताना होता है से वाले से। इस चीज का ध्यान रखना। का वाला यहाँ पे जगत का, तो जगत का चाचा कौन है, तो जगत का चाचा राम। क्लियर है बेटा। अब आज का अपना इसका सेकंड क्वेश्चन है। देखो, ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पे ये ए है और ये बी की क्या है, पत्नी है। कौन है, ए बी की पत्नी है। डी है वो ए का भाई है, यानी यहाँ पे कोई बंदा है डी, वो ए का क्या है, भाई है। आगे कह रहा है कि पी और क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं, जो और जो की। ये वर्ड्स आते हैं अपने से जस्ट पहले वाले, यानी कि ये नाम जिसके आगे लगा है ना, इसलिए नाम लगा है इसके बाद में, ई के बाद में नाम लगा है, तो ये जो कि अपने से जस्ट पहले कोई अक्षर आता है उसके साथ, उसके लिए आते हैं। तो यहाँ पे डी की जो पत्नी है, डी की पत्नी किसको बनाया गया, यहाँ पे ई को डी की पत्नी बनाया गया। क्लियर है बेटा, तो ध्यान देना। अब यहाँ पे कह रहा है कि पी और क्यू बच्चे हैं, किसके हैं, पी और क्यू बच्चे हैं, पी एंड क्यू ये ई के बच्चे हैं। अगर ई के बच्चे हैं तो ये डी के भी बच्चे हैं। इन्हें डी के लड़का या लड़की हो गए, लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, ऐसा कुछ दिया गया है। अब ये कहा गया है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान देना, अगर ये इसके लड़के हैं, यानी कि इसका भाई है, तो ये इसकी सिस्टर है, तो भाई का लड़का क्या होता है, भतीजा होता है। भाई का लड़का क्या होता है, भतीजा होता है, और ये उसका हस्बैंड है। हस्बैंड है तो ये क्या हो गया, मतलब आप इसको अंकल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अंकल कह सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट, एस वी का इकलौता पुत्र, इसका थोड़ा सा बड़ा ध्यान देना जब भी आप क्वेश्चन करते हो। इंग्लिश वाले थोड़ा सा ध्यान देना। ओनली वन डॉटर ओनली वन सन, वहां पे ओनली का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे इकलौते का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना बेटा। तो एस वी का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये वी हो गया और ये एस हो गया। एस है वो वी का क्या है, इकलौता पुत्र है, यानी कि ओनली सन है। क्लियर है, सन है तो स्क्वायर में लगा दो। वी का विवाह आर के साथ हुआ है, यानी कि वी है, इसका विवाह है आर के साथ हुआ है, तो ये दोनों हो गए पति पत्नी। ये दोनों क्या हो गए बेटा, पति पत्नी हो गए। एम आर की बेटी है, एम है वो इस आर की क्या है, लड़की है, तो ये राउंड में आ जाएगी। आर ए की दादी है, आर ए की दादी है, इसका मतलब यहां से देखो ये ए की दादी है, तो ए यहां पे है, उसकी ये क्या है, दादी है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये फीमेल है, ये फीमेल है तो ये मेल है, और ये इसका पुत्र है तो ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, माता जी हो गई। अब ये पूछ रहा है कि एस ए से किस प्रकार संबंधित है। मैंने क्या कहा था, से वाले के साथ संबंध बताना है, तो एस है वो से का, इसका ए का क्या लगेगा, तो एस ए का क्या लगेगा, ओनली पुत्र है, और ये इसकी दादी है, इसका मतलब ये इसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, क्योंकि अब कहीं करेंगे इसे ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात क्यों नहीं कर सकते भाई, इसके साथ रिलेशन नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, आर है वो ए की दादी है, ग्रांड मदर है, तो ग्रांड मदर किसकी होगी, अपने
पुत्र का पुत्र या पुत्री की वो क्या होगी, ग्रांड मदर होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, यानी यहां पे ये एक्स है, इसकी माताजी है, जेड के पिता की सास है, यानी यहां पे ये जेड है और इसके पिताजी, और पिताजी की ये क्या है, सास है। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, सास है। क्लियर है। जेड वाई का भाई है, जेड क्या है, वाई का भाई है, तो यहां पे ये आ गया वाई, इसका जेड क्या है, भाई है, इसका मतलब ये मेल है। क्लियर हो गया। जबकि एक्स एम के पिता है और एक्स है वो किसके पिता हैं, एम के, ये एम के पिता हैं। तो यहां उसने क्या कह रहा है कि एक्स है वो एम के पिता है। एक्स अगर एम के पिता है, अब ये कह रहा है कि देखो यहां देखना, एक्स की जो माता जी है वो इसकी क्या है, सासू जी है। इसका मतलब ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक्स की जो सिस्टर है, बहन है, उसका ये व्यक्ति क्या है, पति है। और बहन का लड़का क्या होता है, भांजा होता है। इसका मतलब एक्स है वो जेड का क्या लगेगा, मामा लगेगा। क्या लगेगा, मामा लगेगा। आपसे पूछ रहा है कि एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स जेड का मामा लगेगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है, तो कपिल को बताते शिल्पा ने क्या कहा कि उनकी माँ का भाई, यानी कि ये कपिल है, और इसको बताते हुए शिल्पा कहती है कि उनकी माँ, यानी कि कपिल की जो माताजी हैं, उनका जो भाई है, उनका जो भाई है भाई मेरे बेटे का पिता है, यानी कि ये शिल्पा है, इसका बेटा है। ध्यान देना, शिल्पा का क्या है, बेटा है। शिल्पा का बेटा का क्या है, पिता है, ये इसका क्या है, पिता है। यानी कपिल की जो माताजी का भाई, यानी कपिल का ये क्या हो गया बेटा, मामा हो गया। कपिल का मामा है वो शिल्पा के बेटे का क्या है, पिता है। इसका मतलब शिल्पा है, शिल्पा कपिल से किस प्रकार संबंधित है, तो शिल्पा कपिल की क्या लगी, ध्यान देना बेटा, कपिल की माँ का भाई है इसका मामा, और इसका मामा है वो शिल्पा के बेटे का क्या है, पिता है। इसका मतलब इसके साथ इसका क्या रिश्ता हो सकता है बेटा, यानी कि ये इसकी क्या लगेगी, भांजी या भतीजी लगेगी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, एक लड़के को इशारा करते हुए वीना ने कहा, यानी कि यहां पे कोई बॉय लड़का खड़ा है और इसकी ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, यानी कि ये वीना है, वीना के दादा, इसके इकलौते, मैंने कहा था ओनली, इकलौते, मेरे दादा इकलौते बेटे के बेटे, इकलौते बेटे का ये क्या है बेटा, बेटा है। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया। वह लड़का वीना का क्या लगता है, तो वीना के दादा का इकलौता बेटा, यानी वीना का और इसका पिता क्या है, एक ही है,
भाई दादा का इकलौता लड़का क्या हो गया, वीना का पिता हो गया, और वीना का पिता है वही उस लड़के का पिता है। तो लड़का वीना का क्या लगा, लड़का वीना का क्या लगेगा बेटा, भाई लगेगा। यानी इकलौता है, इसका मतलब उसके दादाजी का इकलौता जो पुत्र है वो उनका पिता हो गया। और अगर वो वीना का पिता है और वही बॉयज का पिता है तो दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। तो वो क्या लगेगा, लड़का उसका भाई लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, दीपक के भाई का नाम आदित्य है, यानी दीपक का भाई है, दीपक और आदित्य। दीपक का आदित्य क्या है, भाई है। ध्यान देना थोड़ा सा बेटा, दीपक कुलदीप का बेटा है, दीपक है वो कुलदीप का बेटा है। इसका मतलब कुलदीप क्या है, दीपक का पिता है, और दीपक इसका क्या है, पुत्र है। आगे देखना, बंटी कुलदीप के पिता है। अब एक तीसरा बंदा आ रहा है यहाँ पे, बंटी। बंटी क्या है कि कुलदीप के पिता है, इसका मतलब बंटी उसका क्या हो गया, पुत्र हो गया, और ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया। आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है, तो आदित्य है वो बंटी का क्या लगता है बेटा। तो ध्यान दे देखो, इधर देखो, अगर कुलदीप के पिता है बंटी तो बंटी दीपक के क्या हो गए, दादा हो गए। और अगर दीपक के दादा तो ये दोनों आपस में भाई हैं, इसका मतलब इसका भी क्या हो गया, दादा हो गया। क्या हो गया, दादा हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है। बंटी का इसका दादा है, आदित्य उसका क्या हो गया बेटा, पुत्र हो गया। क्या हो गया, पुत्र यानी कि पोता। ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि का वाले का से वाले से बताना होता है, से वाले से। ध्यान दे लेना, आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन दोनों बड़ा पोता भी है और दादा भी है। लेकिन आपको यहाँ पे उसने क्या बोला है कि आदित्य का रिश्ता बंटी के साथ पूछा है, तो आदित्य बंटी का क्या है, पोता है। क्लियर है। आज के अपने कुछ क्वेश्चन हो गए, कल अपन इससे आगे के क्वेश्चन और करेंगे जो 2 या 3 टाइप बची हैं। तो कल की अपनी मैराथन में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, कैलेंडर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और साथ में आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और डाइस के क्वेश्चन भी। ये 3-4 टॉपिकों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। कल का लगभग 1 या 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब ये 7 से 8 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर रोज आधा घंटा भी अगर देखोगे तो आपको वो चीजें मिलेगी जो आपके एग्जाम में आएंगी। मैथ, करंट जीके, रीजनिंग, इंग्लिश की हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा इन 1 सप्ताह के अंदर। तो आप वीडियो को जरूर देखना, और वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत करना। जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो तो आप उसको पूरा देखना, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन बताया जाए और आपको एग्जाम में मिल जाए। धन्यवाद सबके लिए।